अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स एंड व्यूअर्स हैं सबको जो है जितनी भी आप इबादत कर रहे हैं रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला वो सबको कबूल करे, उसका बहुत आला जो है आपको अजर अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीवन एंड आई होप एवरीवन इज ओके एंड वेरी गुड। ओके, आज जो हमारा जो लेक्चर है ना वो है शीट प्लेस होल्डर। शीट प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है कि हम अगर प्रोजेक्ट कोई शुरू करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक शीट लिस्ट पहले से क्रिएट कर ली जाए, या एक छोटी सी अगर एक दो मतलब कि शीट लिस्ट के अंदर एक दो ड्राइंग्स ऑलरेडी एंटर है, उसके अंदर किस तरह से और शीट्स को ऐड किया जा सकता है, तो इसके बारे में ना आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि शीट्स प्लेस होल्डर शीट लिस्ट होती क्या है, क्यों बनाई जाती है, आप थोड़ा सा जो है एक छोटा सा काम करें, चैनल पे जाएं और उसको सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें और साथ में जो है बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। अच्छा, चलते हैं हम फाउंडेशन की तरफ, और फाउंडेशन में जाके हम सबसे पहले है व्हाट इज प्लेस होल्डर शीट्स। प्लेस होल्डर शीट्स होती क्या हैं? इन रेविट एमवीबी प्लेस होल्डर शीट्स आर एसेंशियली डमी शीट्स। ये किस्म की डमी शीट्स होती हैं दैट यू क्रिएट टू रिजर्व ए स्पॉट इन योर शीट लिस्ट। या डमी लिस्ट के शीट लिस्ट का मतलब ये है कि आप खाली जगह छोड़ देती हैं, खाली स्पेस छोड़ देती हैं, ताकि आप बाद में जाके और शीट भी उसके अंदर ऐड कर सकें। और फिर अब जो है अगर आपको बहुत ज़्यादा शीट्स हों या नंबर्स में आगे पीछे आप हो जाएं, तो फिर आपको दोबारा से जो है पूरी लिस्ट है उसको बनाना ना पड़े। दे आर लाइक प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर, यानी वो आप एक प्लेस बना रहे हैं या एक ऐसी शीट्स के नंबर आप दे रहे हैं, डमी नंबर, जो आप बाद में जाके उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। वाई क्रिएट प्लेस होल्डर शीट? हम क्यों क्रिएट करते हैं प्लेस होल्डर शीट को? ऑर्गेनाइज योर शीट लिस्ट, ताकि हमारी जो शीट लिस्ट है वो ऑर्गेनाइज रहे। यू कैन प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर शीट लेआउट अर्ली, यानी इससे पहले कि आप प्रोजेक्ट क्यों शुरू करें या प्रोजेक्ट आपका शुरू हो, तो आप ये जो है प्लेस होल्डर शीट लिस्ट को जो है क्रिएट कर लें। ठीक है, इवन इफ यू डोंट हैव ऑल द व्यूज और डिटेल रेडी, अगर आपके पास अभी तमाम किस्म के व्यूज भी रेडी नहीं है, डिटेल्स भी रेडी नहीं है, ठीक है, दूसरी चीजें भी रेडी हैं, तब भी आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको री नंबरिंग ना करना पड़े, आपको जो दोबारा से उसको चेंज ना करना पड़े। रिजर्व शीट नंबर, फिर शीट नंबर भी आप उनके ना ऑलरेडी जब शुरू में आप बनाएंगे तो वो रिजर्व हो चुके होंगे, तो वही शीट नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगले आने वाली शीट्स में। प्लेस होल्डर शीट्स लेट यू रिजर्व ए शीट नंबर एंड टाइटल। ठीक है, उस पे आप टाइटल भी रिजर्व कर सकती हैं और शीट नंबर भी रिजर्व कर सकती हैं, सो यू कैन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विद अदर टीम मेंबर, ताकि आपके जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं उनके साथ आपकी जो है वो कन्फ्लिक्शन ना हो। ठीक है, मिक्स मिक्स ना हो चीजें, ठीक है, डाउट ना पैदा हो। तीसरा है अवॉइड री नंबरिंग, और फिर उसमें ये होता है कि आपको री नंबर नहीं करना पड़ता। इफ यू क्रिएट ए न्यू शीट लेटर यू वोंट हैव टू री नंबर ऑल द सब्सिक्वेंट शीट्स। ठीक है, अगर आपने फर्ज करे नई शीट जो है आप बाद में उसको जो है कोई क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको नंबर जो है उसका चेंज करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। चौथा है ऐड टू स्केड्यूल। यू कैन ऐड प्लेस होल्डर शीट टू स्केड्यूल इंडेक्स। ठीक है, आप फिर उसको प्लेस होल्डर शीट जो है उसको स्केड्यूल में भी ऐड कर सकते हैं और इंडेक्सेस में भी आप ऐड कर सकें, एंड दे विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन यू रिप्लेस देम विद एक्चुअल शीट। और जब आप उनको एक्चुअल शीट के साथ रिप्लेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट भी हो जाएंगी। पांचवा है स्ट्रीमलाइन कोलैबोरेशन। प्लेस होल्डर शीट हेल्प टीम मेंबर्स नो व्हाट कमिंग एंड प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जो आपकी जो कोलैबोरेशन होती है वो भी आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाती है। प्लेस होल्डर शीट हेल्प टीम मेंबर्स नो व्हाट इज कमिंग ऑन प्लेन, और उसके बाद टीम मेंबर्स को पता भी होता है कि आपकी तकरीबन जो शीट लिस्ट है 150 शीट की होगी, 200 शीट की होगी, और आने वाली शीट्स के नंबर्स वगैरह क्या होंगे, या आने वाली शीट के जो है टेक्स्ट वगैरह जो है उनकी टाइटल वगैरह क्या होंगे। उसके बाद है हाउ इट वर्क्स, इसे किस तरह से काम करती है। क्रिएट ए प्लेस होल्डर शीट बाय गोइंग टू व्यू में जाएं, शीट में जाएं, न्यू शीट आप सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट ए टाइटल ब्लॉक,
गिव इट ए नेम एंड नंबर, उसका कोई नाम दे दें, नंबर दे दें, लाइक a regular sheet. Later, when you are ready, you can replace the placeholder with an actual sheet by creating a new sheet and using the replace placeholder option, और replace payload के ऑप्शन आप इस्तेमाल करके उसको fill भी कर सकती हैं बाद में जाके। तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो चलते हैं हम रेविट की तरफ, और रेविट की तरफ जाके हम देखते हैं कि हम किस तरह से। तो मैंने ना एक यहाँ पे एक ड्राइंग खोली है जिसके अंदर ऑलरेडी जो है हमारे पास दो शीट्स जो है बनी हुई हैं, ठीक है। एक अननेम्ड के नाम से है, और एक जो है ये इसके नाम से है, ठीक है। तो अब हमने शीट लिस्ट प्लेस होल्डर यानी मजीद हम ज्यादा, यानी ये हो सकता है और भी आगे बढ़े, यानी ये शीट जो है इसमें ज्यादा हो, दो से ज्यादा शीट्स हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम व्यू के अंदर जाएंगे, और व्यू के अंदर हमारे पास स्केड्यूल्स हैं, और स्केड्यूल में हमारे पास है शीट लिस्ट, ठीक है। शीट लिस्ट को आपने क्लिक करना है, ठीक है। शीट लिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास शीट नंबर्स भी आ रहे हैं, शीट नेम भी आ रहा है, शीट इशू डेट भी आ रहा है, ठीक है। ड्रॉन बाय भी आ रहा है, डिजाइन बाय भी आ रहा है। तो जो भी आपने शीट लिस्ट के पैरामीटर या कॉलम आपने फिक्स करने हैं, ठीक है, जिस तरह से आपने लिस्ट बनानी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। फर्ज करें मैं कहता हूँ शीट नंबर जो है, नंबर हम पहले दे देते हैं, फिर नाम हम दूसरी जो है शीट नेम आ गया, इसको दूसरे नंबर पे ले लेती हैं, ठीक है। फर्ज करें हमारे पास ड्रॉन बाय आ गया, वो ले लेती हैं, डिजाइन बाय आ गया, वो ले लेती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है एक जो है वो पैरामीटर जो है उनका इंतखाब कर लेते हैं, अवेलेबल फील्ड जो हमारे पास यहाँ पे हैं वहां से उनको इंतखाब करके वो जो, और स्केजुअल फील्ड जो है उसके अंदर उसका जो बॉक्स है उसके अंदर हम उनको डाल देते हैं, ताकि वो हमें टेबल की सूरत में हमें नजर आए, या वो हमें कॉलम की सूरत में नजर आए। ओके करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास ना कॉलम की सूरत में आपके पास आ रही, ठीक है। इसको आप बड़ा भी कर सकती हैं, छोटा भी कर सकती हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। फर्ज करें इसको बड़ा करना है, इनको कॉलम को थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है, तो इनको एडजस्ट भी आप कर सकती हैं। ये देखिए आपके पास ये नंबर आया, नंबर भैया छोटा कर दें, ठीक है। और जो है आपके पास डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है, उसके बाद ड्रॉन बाय आपके पास आ रहा है, ठीक है, डिजाइनर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी वो जो दो शीट बनी हुई है उसने जो है वो दो शीट्स लेके और उसका सारा डाटा यहाँ पे आपके पास टेबल के अंदर उसको दे दिया है, ठीक है। अब जो है इसके अंदर आप ऐड कर सकती हैं, ठीक है। हम समझते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमारे पास दो नहीं होंगी, 10 होंगे या 20 होंगे या 30 होंगी, तो फिर हम जो है इसके अंदर मजीद डाटा जो है रोज इंसर्ट कर सकती हैं, ठीक है, ताकि हम जो आने वाले वक्त है उसके अंदर उनको हम जाके इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ से इंसर्ट डाटा रो भी आपकी होती है, यहाँ पे इंसर्ट भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे रिसाइज डिलीट इंसर्ट, तो बहुत सारे आपके पास ना ऊपर कॉम्बिनेशन आ रही होती हैं, ठीक है, जिनको आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। फर्ज करें मैंने इंसर्ट डाटा रो करूंगा तो ये देखिए डाटा रो एक ऐड हो गया, फिर एक ऐड हो गया, फिर ऐड हो गया, इसी तरह नंबर्स भी साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम फर्ज करेंगे हमारा ड्रॉन बाय था, हम कोई भी 1 2 3 दे देती हैं, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कौन सा है इसका, यहाँ अगर ये बनी हुई है तो हम कहते हैं जी इसके अंदर कोई नाम दे देती हैं, ठीक है, ये ड्रॉन बाय है, ठीक है। और यहाँ पे भी दे देते हैं नाम, ठीक है। उसके बाद ऑथर इसका दूसरी भी आपके पास बनी हुई है, ठीक है। तो ये फर्स्ट के लेवल 1 HVAC प्लान है, ठीक है, HVAC लेआउट, ठीक है, इसको हम लेआउट कह देते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका HVAC लेआउट आ गया लेवल 1 का, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका आ गया, इसमें आपके जो है जाके यही लिख सकती हैं, और उसके बाद लेवल 2 इसको चेंज कर देती हैं आप लेवल 2, ठीक है, लेवल 2 HVAC लेआउट, ठीक है। इस तरह से आप जो है नाम लिखते हैं, ठीक है। लेआउट आ गया और यहाँ पे HVAC गया, ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप एच डाल सकते हैं, ठीक है, HVAC। तो इस तरह से आपने सारे नाम वगैरह में डाल देने। यहाँ पे आप फर्ज करें कोई भी जो है आपका फर्ज करें यही जो है यहाँ पे नाम डालना है, ये डाल दे, बाद में जाके आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपने इसके अंदर डाल दें, ठीक है, लेवल 2 आ गया था, ठीक है। तो इसके अंदर आप इसको 2 को जाके जो है चेंज कर दें 3 के अंदर, ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया। इसी तरह फर्ज करें आपके पास कुछ जो है
आपके पास शीट नंबर जो है आपके, वो आपने चेंज करने हैं, वो भी आप चेंज कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद लेवल 4 आपका आ गया, ठीक है। तो लेवल 4 भी आप डाल सकती हैं, लेवल 4 HVAC लेआउट, ठीक है। तो ये भी आप डाल सकती हैं, ठीक है। तो अगर ग्राउंड फ्लोर के नाम से लिखना है तो ग्राउंड फ्लोर के नाम से लिख लें, या फर्स्ट फ्लोर के नाम से लिखना है तो वो जो भी आपने डिस्क्रिप्शन शीट का नाम जिस तरह से आप चाहती हैं वो उस तरह से आप जो है उसको लिख सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसमें सेक्शन वगैरह आ रहे हैं तो सेक्शन वगैरह डाल दें, उसके नंबर्स वगैरह डाल दें, जो भी आप उसको नंबर देना चाहती हैं, ठीक है। यहाँ आपके एलिवेशन वगैरह आ रही हैं, ठीक है, और कोई व्यूज डॉक्यूमेंटेशन आपकी आ रही है, कोई PDF, मतलब इस तरह से आप जो उनको सबको नंबर दला जो है दे सकती हैं। उसके बाद ना इनको आप, अगर इनको नहीं चाहिए आपको, तो यहाँ पे देखिए ऊपर डिलीट आपके आ रहा है, तो यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये डिलीट करेंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, इसी तरह ये आपका डिलीट हो जाएगा। जितने आपको चाहिए उतने आप जो है रख सकते हैं, ये देखिए इतने आपके पास रह गई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आप क्या करते हैं, यहाँ पे ना हमारे पास जो है व्यू के अंदर जो है हमारे पास शीट है, ठीक है। हम शीट में चले जाते हैं। अब शीट में जाके हमारे पास जो भी हमारे पास टाइटल ब्लॉक अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखें टाइटल ब्लॉक्स और भी हैं, ठीक है। तो कोई भी हमने फर्ज करो यहाँ पे ले लिए टाइटल ब्लॉक, ये वाले सारे टाइटल ब्लॉक हमने लोड कर लिए, ठीक है। A0 पे मैं कहता हूँ कि जो है A0 पे कुछ आपके होने चाहिए, कुछ आपके जो है दूसरे, ठीक है। इस तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो कॉलम्स है वगैरह उनको आपने डिलीट करना है, तो ये देखें यहाँ पे रीसाइज आ रहा है और यहाँ पे डिलीट आ रहा है। ये देखें कॉलम का निशान बना हुआ और ऊपर क्रॉस लगा हुआ, तो इसका मतलब कॉलम डिलीट करता है। और ये इंसर्ट करने के लिए कॉलम आपने इंसर्ट करना है, ये रो के लिए, ठीक है। डिलीट करने के लिए इंसर्ट रो के लिए, ठीक है। तो वो ऊपर से ना निशान बना होता है, बता रहा होता है किस तरह से आपने जो है करना है, ठीक है। इसी तरह कोई भी आप ये जो है मतलब इतनी आपकी शीट लिस्ट आपने जो है ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे आप जाएंगे, आपकी आ रही है, देखें क्वांटिटीज के अंदर स्केड्यूल, सर स्केड्यूल और क्वांटिटीज के अंदर शीट लिस्ट भी आपकी आ रही है, ठीक है। तो शीट लिस्ट में चलें तो आपको शीट लिस्ट भी नजर आएगी। इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं, कोई आपने नाम रखना है, ठीक है। फर्ज करें आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल शीट्स लिस्ट, ठीक है। या HVAC, क्योंकि HVAC का काम हमने किया, HVAC, ठीक है। HVAC शीट लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप हम नाम भी दे सकते हैं उसको। उसके बाद ऊपर इसका यहाँ पे देखें शीट लिस्ट है, तो यहाँ पे भी आपका चेंज हो जाता है, यहाँ पे आपने चेंज किया तो यहाँ भी चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके कॉलम्स वगैरह आ रहे हैं, इनका भी नाम आपने चेंज करना है तो इनका नाम वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे फील्ड्स आपके आ रहे हैं, कोई फील्ड आपने ऐड करना है, ठीक है। फर्ज करें आपने कोई फील्ड यहाँ से करंट डिवीजन आपने ऐड करना है, ठीक करे, चेक्ड बाय आपने ऐड करना है, ठीक है। तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो ऐड करेंगे तो एक और कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में आपने फर्ज करें शीट नंबर के हिसाब से सॉर्ट करना है, ठीक है। शीट नेम के हिसाब से सॉर्ट करना है, ठीक है। शीट नेम का करेंगे, ठीक है, तो आपके जो है शीट नेम के हिसाब से यहाँ पे जो शीट नंबर, सारी शीट नंबर के हिसाब से आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और अगर शीट नाम के हिसाब से करेंगे, यहाँ पे सॉर्टिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए शीट के नाम से, यानी लेवल 1 ऊपर आ रहा है, 2 3 4 501, तो ये देखिए यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई है, ठीक है। उसकी वजह कि मैं शॉर्ट जो कर रहा था वो शीट नेम के हिसाब से शॉर्ट कर रहा था, ठीक है। अब शॉर्टिंग में जाता हूँ और शीट नंबर के हिसाब से शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओके करेंगे तो आप देखिए 500 ऊपर आ गया, 501 दूसरा, 502, 503, तो इस तरह से उसके हिसाब से ना शॉर्टिंग वेरी आपकी जो है हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है आप जो शीट लिस्ट है ना वो जो है अपनी जो है क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। लिस्ट शीट लिस्ट आपकी जो है सारी बन जाएगी, ठीक है। इसलिए इसका फ़ायदा ये होगा कि आप फ्यूचर में, जैसे मैंने बताया कि आपके फ्यूचर में आपको जो है ये नंबर्स वगैरह ये ऐड नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकेंगे, ठीक है। फर्ज करें आपने अजाफी बना ली, यहाँ पे देखें 4 बनी हुई है, मैंने बनाई है। और यहाँ पे अगर आप शीट लिस्ट में चले तो यहाँ पे आपके पास 2 ही अपीयर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 अपीयर हो रही है, ठीक है। तो ये आपको फायदा होगा कि आप जो है आप फ्यूचर में जाके नंबर चेंज नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं करेंगी, थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर, डिस्क्रिप्शन चेंज करनी पड़ेगी, या ड्रॉन बाई किसने ड्रॉ की, या डिज़ाइन बाई क्या है,
उसने किसने किया, तो वो उसका नाम वगैरह यहाँ पे जो है उसको एंटर कर सकती हैं। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे शीट के हिसाब से इंफॉर्मेशन आ रही है। फर्ज करें आपके पास ये कॉलम ईसान का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है कोई और कॉलम चेक्ड बाय एंटर करना चाहती हैं, ठीक है, या डिजाइन बाय, या करंट रिवीजन क्या है, ठीक है, या इसका जो है वो रिवीजन डेट क्या है, रिवीजन डिस्क्रिप्शन, रिवीजन इशू, ठीक है, फिर करेंगे आप करेंगे तो करंट रिवीजन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह आप फर्ज करें कि और चेंज कर देंगे तो आपके पास रिवीजन डेट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। रिवीजन डेट यहाँ पे से थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है, इसे देख लें। डिवीजन डेट आपके पास आ गई है, ठीक है। क्रिएटेड बाय कब क्रिएट किया गया था, तो ये देखें आप यहाँ पे आपके पास आ रहा है, क्रिएटेड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर मतलब वो आप किसी भी कॉलम को ना किसी दूसरे जो भी आपका, ठीक है, डिजाइन बाय क्या था तो वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर इंफॉर्मेशन होती है, याद है मैंने आपको शुरू में बताया था कि पैरामीटर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर भी आप बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप बहुत सारी चीजें आप डालते हैं जो बाद में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इशू डेट क्या है, ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे इशू डेट आ गई, अगर आपने वहां पे कोई लिखी हुई है, ठीक है। प्रोजेक्ट का नंबर क्या है, तो यहाँ पे देखें नंबर वगैरह आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ चीजें जो है इनको चेंज कर सकती हैं, तब्दील भी कर सकती हैं, ठीक है। किसी भी है तो आप फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि रिवेट में जितनी भी चीजें हैं सारी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के इंटेलिजेंट एलिमेंट्स होती हैं, ठीक है। आप कहीं भी जाके किसी चीज को भी जो है आप चेंज कर सकती हैं, ठीक है, जहाँ पे भी आप चाहिए। स्प्लिट वगैरह करना है आपने तो किसी चीज़ फर्ज करें इसको आपने स्प्लिट करना है, अलहदा से करना है, ठीक है, तो इसको आप स्प्लिट कर सकती हैं, ठीक है। तो कोई और करना है आपने, ठीक है, दो अगर फर्ज करें दो आपने स्प्लिट एंड प्लेस, आपने स्प्लिट एंड प्लेस करना, ठीक है, यानी प्लेस भी करना और स्प्लिट भी करना, तो यहाँ पे देखें लिस्ट भी आप जो यहाँ पे आके उसको दिखा सकते हैं, लिस्ट जो आपकी किसी भी ड्राइंग के अंदर। तो ये था आपका जो है ना आज का लेसन जो बेसिकली प्लेस होल्डर्स के मतलब था। शीट प्लेस होल्डर यानी आप फ्यूचर के अंदर जो है अगर एक ही दफ़ा आप शीट लिस्ट सारी क्रिएट कर लें तो फिर फ्यूचर के अंदर जाके आपको बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स या बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मेरे जितने भी ट्यूटोरियल्स होती हैं इनको ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।